नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो DT+P वाला जो एग्ज़ाम है, TET वाला, जो 27 तारीख को होगा, तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है, पहले जो इसमें DT+P के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था, PGT संस्कृत फीमेल वाला, तो उसको जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। कल वाली जो वीडियो थी, इनसे पहले वाली वीडियो में भी हमने जो आपके पूर्व वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए थे वही किए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो पहले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ये अब तो कुछ साल से जो ये ऑनलाइन होते हैं आपके एग्ज़ाम, पहले ये ऑफलाइन होते थे। तो वो भी साथ में हम देखेंगे कि जब ऑफलाइन होता था तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपको जा आते थे। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पर जो इसमें क्वेश्चन जो है वो आपको 200 देखने को मिलेंगे। तो 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, साहित्य दर्पणम कस्य रचना। तो किन की रचना थी ये? मम्मट विश्वनाथ जगन्नाथ या दंडिन है। तो किन का है? तो आचार्य विश्वनाथ का था साहित्य दर्पण। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 10 परिच्छेदों में है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, और यहाँ पर क्वेश्चन संख्या ज़्यादा है इसलिए हम इनको सभी को जल्दी से करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका समय जा बच जाए और सारे क्वेश्चन जो आपको जल्दी से हो जाए। इसके बाद है कति परिच्छेदेषु विभक्तम साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण जो कितने परिच्छेदों में था? तो कितने परिच्छेदों में था? 10 परिच्छेदों में था ये। तो कई बार तो ऐसे भी आ जाता है कि जैसे साहित्य दर्पण किस में है, तो परिच्छेदों में है, 10 परिच्छेद है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, विश्वनाथ मते कीदृशम वाक्यम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण कह सकते हैं आप? तो रसात्मक वाक्यम काव्यम। तो यही था इनका ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है नए कार्य में हम एवं में यद्रियो इतर का दोष स्वीकृत है विश्वनाथ। तो यहाँ पर ये श्रुति निहितार्थ विधेय विमर्श या प्रयुक्त, तो कौन सा यहाँ पर दोष है इसमें? तो इसमें जो विधेय विमर्श तो उसको माना गया था। मेघदूतम कस्मिन छंद से निबद्धम। मेघदूत जो आपका संपूर्ण मेघदूत वो मंदक्रांता छंद में है। श्रृंगार वियोग रस है, इसमें 115 श्लोक है टोटल। उपजीव्य का इसका रामायण रहेगा। मेघदूते यक्षेश्वर नाम वस्ती का, मतलब मेघदूत में जो यक्ष रहते थे वो कहाँ पर रहते थे? अलकापुरी में रहते थे। तो यही हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए वाला। मेघदूत मलिनाथस्य टीका नाम। मेघदूत पर मलिनाथ की एक टीका है, उसका नाम क्या था? संजीवनी। कति विधानाम पदार्थानाम सन्निवेश मेघ है। तो मेघ मतलब यहाँ पर पूछा गया कि जैसे मेघ है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो धूम ज्योति सलिल मरुत इनसे मिलकर बना है। तो जैसे बादल क्या देते हैं, तो बादल में देख सकते हैं धुआं भी होता है, उसमें हवा भी होती है, पानी भी होता है, बिजली भी होती है उसमें। तो धूम ज्योति सलिल मरुत। इसके बाद है शब्द है पाति प्रणय हृदय कारुण्य। आशा बंधन, आशा का जो बंधन होता है वो तो उसके बारे में यहाँ पर बतलाया गया था। सद्य पाति प्रणय हृदय आशा बंधन है। मृच्छकटिके मंगलाचरण से प्रथम श्लोक कस्य देवस्य स्तुति ही। तो मृच्छकटिका मंगलाचरण जो है इसमें प्रथम श्लोक में स्तुति हुई थी। अब किन की हुई थी स्तुति? तो शिव की थी। इनसे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें इनके बारे में अंक वगैरह के बारे में पूछा गया था। तो एग्जाम में जा कुछ भी आ सकता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में जो यहाँ पर शिव की स्तुति हुई है, शिवस्य। नेक्स्ट है कस्य रूपस्य उदाहरण मृच्छकटिकम। रूप का दूसरा भेद है प्रकार। कितने अंकों का है? 10 अंकों का। मृच्छकटिके प्रथम अंक से नाम की 10 अंक है, सभी के नाम अलग अलग हैं। तो प्रथम अंक का नाम क्या है? अलंकार न्यास, जो कि ऑप्शन 1 में है यहाँ पर।
क सियाल का है। इसमें जो राजा का साला था उसका नाम क्या था मिर्च का टीकम में? तो सकार था उस राजा के साला का नाम, तो यही हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला। नेक्स्ट है अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम कस्य उक्ति। तो उक्ति किन की थी ये? तो उक्ति थी चारुदत्त की। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला। इसके बाद है नैसे चरित कति सर्गा संति। नैसे चरित जो है इसमें सर्ग है, अष्टादश है, विंशति, एक विंशति या द्वाविंशति। नैसे चरित में कितने सर्ग हैं? तो 22 है इसमें, 18 तो आपके उसमें हो जाएंगे किरातोजनियम, 20 शिशुपाल वध में हो जाएंगे, तो 22 ये नैसे चरित में है। नैसे चरित से उपजीव्य काव्य कौन सा है नैसे चरित का? तो राजनल और दमयंती की प्रेम कथा थी, इसमें श्रृंगारस है, श्रीहर्ष जो है उनके द्वारा रचित है। तो महाभारत में इसीलिए लिया गया है क्योंकि महाभारत भी 18 पर्वों में है, तो उसके अंतर्गत जो वन या अरण्य पर्व जो आता है उसमें से है। और अभिज्ञान शाकुंतलम ये आदि पर्व में से हो जाएगी। शिशुपाल वध जो सभा पर्व जो उसमें से है। राम शब्दस्य षष्ठी भक्ते है द्विवचन से रूपम भवति। तो राम का रूप षष्ठी भक्ति के द्विवचन में कौन सा बनता है? तो यही बनता है रामयो, क्योंकि नाम अनाम तो हमेशा षष्ठी के बहुवचन में होता है। रामस्य ये एक वचन का है, तो रामयो द्विवचन का है, तो यही सी आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है पति का शब्द रूप है। पत्यो इतिस्मिन् पदे भक्ति आस्ते। ये पत्यो जो यहाँ पर बना है कौन सी भक्ति का है? तो पत्यो जो यहाँ पर आया है तो सप्तमी जो विभक्ति उसमें बनता है। और कैसे चलता है यहाँ पर इसका रूप ये? तो पति ही पति पत्य है, पतिम पति पति, पत्य पतिभ्यम पतिभि, पत्ते पतिभ्यम पतिभ्य, पत्युः पतिभ्यम पतिभ्य, पत्युः पत्योः पतिनाम, पत्यौ पत्योः पतिषु। हे पते हे पति हे पत्य है। तो पत्यो जो है यहाँ पर ये सप्तमी एक वचन में बनता है। नेक्स्ट है द्वितीय एक वचन युष्मद शब्द से किम रूपम भवति। अस्मद युष्मद, तो ये अस्मद का अहम अवाम वयम और युष्मद के त्वम युवाम यूयम ऐसे रूप चलते हैं, और इनमें संबोधन नहीं होता जितने भी सर्वनाम रूप होते हैं। तो युष्मद शब्द का कौन सा रूप है द्वितीय के एक वचन में? त्वाम नौ न, ये विकल्प वाला है वही है, तो त्वाम बनता है इसमें, त्वाम नौ न। क्रिया के अनुसार साक्षात संबंध है, क्रिया का साक्षात संबंध है किसके साथ? कारक के साथ। और इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलते हैं अलग अलग पार्ट है बने हुए, प्रत्येक में 20-20 क्वेश्चन होते हैं। तो पहला पार्ट जैसे था उसमें 20 क्वेश्चन थे, फिर ये दूसरा पार्ट है इसमें भी 20 ही क्वेश्चन है। तो इसमें है उपपद विभक्ति काबलियसी, उपपद विभक्ति ही कारक विभक्ति ही, तो जाएगा ऑप्शन 1 वाला। कर्म संज्ञा विधायक सूत्रम किम, कौन सा है? कर्मणि द्वितीया कर्तृकम व्यतिहारी कर्तृसूत्रम कर्म या कर्म प्रवचन युक्त द्वितीया। तो कौन सा है यहाँ पर कर्म संज्ञा करने वाला? यही है कर्तृसूत्रम कर्म के द्वारा कर्म संज्ञा, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। विप्सार्थे घोते का विभक्ति गम्यते, विप्सार्थे तृतीया पंचमी द्वितीय या सप्तमी, तो विप्सार्थ घोते का विभक्ति गम्यते द्वितीय, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 वाला। नेक्स्ट है वसठ योगे का विभक्ति ही पंचमी प्रथमा चतुर्थी या षष्ठी, तो वसठ योगे का विभक्ति चतुर्थी विभक्ति, अलम वसठ, तो चतुर्थी विभक्ति होती है इनमें। नेक्स्ट है चौराद विभेति इतर प्रदान के सूत्र भवति। चोर से डरता है, सूत्र कौन सा लगता है इसमें? यही लगता है बीतरत्नम भय हेतु वाला, भय और रक्षार्थ वाली धातु जो होती है उसमें ये वाला लगता है, चौराद विभेति। तो ये पंचमी विभक्ति है, ये आप याद रखिएगा, और ये हटाने अर्थ में है ये भी सारे पंचमी के ही।
नेक्स्ट है यस्य च भावेन भावलक्षणम इति सूत्रम कस्मिन कारके प्रयुक्तम। ये वाला सूत्र है, ये क्रम अधिकरण अपदान ये संप्रदान कारक किसमें आता है? यस्य च भावेन भावलक्षणम, तो ये आता है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में। भू धातो लंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन से किम रूपम। तो यहाँ पर अभी तक जितने भी हमने 4-5 क्वेश्चन पेपर जो आपके किए हैं उनमें भू धातु और एद धातु ये जरूर पूछी गई है। तो भू और एद को आप जरूर याद कर लीजिएगा, दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जो सारे के सारे रूप हैं 10 लकार, तो 10 के 10 आप इसे याद कर लीजिएगा। तो भू धातु लंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन से किम रूपम, तो कौन सा बनेगा? यहाँ पर लंग लकार की पूछ ली गई है, तो कौन सा बनता है? अभवत अभवताम अभवन, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन का ही एक वचन में तो ये हो जाता, बहुवचन की पूछी गई है तो अभवन इसका बनता है। एद वृद्धो इत्यस्मात् धातो एधिशिष्ट इति रूपम कस्मिन् लकारे भवति। तो जैसे कि हमने अभी बताया था, ये धातु भू और एद दोनों ही धातुएं जो एग्जाम में आपकी ये पूछी गई है, तो इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। तो एधिशिष्ट जो बना है ये कौन से लकार में बना है? तो एधिशिष्ट जो बना है ये लुंग लकार में बनता है। इसके बाद है सत्री सानच कौ संज्ञा है। सत्री और सानच की कौन सी होती है? सत्री सानच की होती है सत्संज्ञा, तो सत्सूत्र जो उसके द्वारा। कतकत्व तो निष्ठा से निष्ठा संज्ञा होती है, अचौंत्यादि टी से टी संज्ञा होती है, गतिश से गति संज्ञा होती है। तो सत्री और सानच की सत्संज्ञा होगी तो सत्सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है यशस्वी इत्यस्मिन पदे का प्रत्यय है? मिनी विनी इनी गीप। तो यशस्वी में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें विनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है लोम आदि पापम सलने सूत्रम उदाहरणम अस्ति। तो ये सूत्र है, इसका उदाहरण कौन सा है इसमें? तो इसका जो उदाहरण है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला कौन सा है? लोम से है, इसका रूप है। नेक्स्ट आ जाता है मानव व्यवहार साधारण कारणम किम? परिमाणम रूपम परत्वम या फिर द्रवत्वम। तो मानव व्यवहार साधारण कारण, तो परिमाणम। अधोलिखितेषु कस्मिन् वाक्ये योग्यताया भाव अस्ति। तो किसमें है योग्यता का भाव? अग्नि न सिंचति, इसी में ही है, क्योंकि सिंचने का काम अग्नि नहीं पानी करता है, तो इस कारण से यहाँ पर ये इसका मैच नहीं कर रहा है। इस कारण से योग्यता के अभाव के कारण ये वाक्य नहीं है। वाक्य का क्वेश्चन है ये आकांक्षा योग्यता आसक्ति सन्निधि, वो वाला क्वेश्चन है। तो एक वाक्य जो होता है उसमें इन सारों का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है अभास्वर शुक्लम कुत्र वर्तते। तो कहाँ पर? अपशु। अन्नम भट मते आकरज सुवर्ण आदि है कुत्र वर्तन्ते। तो ये है तेजसी। वेदांत सारे असर्वभूतयम रज्जो सर्प आरोपवद किम अभितम। मतलब सदांत का वेदांत सार तो वही वैसे ही मतलब जो रस्सी है उसमें सांप का आरोप होना अध्यारोप है, तो अध्यारोप का क्वेश्चन था ये। असर्वभूतयम रज्जो सर्प आरोपवद, वस्तुनि या वस्तुरोप अध्यारोप, वही तो है क्वेश्चन ये। जैसे आप अंधेरे में कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई लकड़ी पड़ी हुई है, डंडा पड़ा हुआ है, या उसी से लगा लो आप। जैसे बेल्ट होती है, बेल्ट को कहीं अपनी खाट बेड उस पर रख देते हैं और आपको क्या उठाना याद नहीं आता, और आप अंधेरा में अगर उसे देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ऐसा लगेगा कि कोई सांप जा पड़ा हुआ है। या कोई रस्सी टांग देते हैं कुंटी वगैरह पर, तब आपको कई बार अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे सांप जा उस पर रखा हुआ है। तो वही था ये असर्वभूतयम रज्जो सर्प आरोपवद। इसके बाद है षट्क संपत्ति मध्य कस्य गणना न भवति। तो किसकी नहीं होती है? षट संपत्ति, तो यह है मुमुक्षुत्वस्य है। वेदांत मते कतिविधम शरीरम? त्रि द्वि पंच या षड्विधम।
कितने प्रकार का शरीर? तो त्रिविधम। महावाक्यार्थ ज्ञानाय का संबंध वेदांत सारे न दर्शिता है। तो महावाक्यार्थ ज्ञानाय का संबंध वेदांत सारे न दर्शिता है। तो यह है अभेद। तत्त्वम् असि इत्यस्मिन् वाक्ये कीदृशी लक्षण वेदांत सारे निर्दिष्टा। तो यह भागत्याग लक्षण। इसके बाद फिर जो इसका जो तीसरा भाग जो आ जाता है, तो इसमें भी सेम वैसे ही 20 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वेदांत सार इसमें से है, दर्शन शास्त्र में से जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ब्रह्म सत्य जगत ये झूठा है। तो इति कस्य दर्शन से सिद्धांत है। तो किसमें कौन से दर्शन में बताया गया था? वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, संख्या, अद्वैत वेदांत दर्शन में। तो ये अद्वैत वेदांत दर्शन में था। व्यष्टि उपहित चैतन्य विधानम अस्ति अर्थात प्रज्ञा है। व्यान वायु कुत्र तिष्ठति हृदि कंठे गुदेया सकल देह। व्यान वायु, तो यह सकल देह। अर्थ संग्रह अनुसारम नाम देश कति निमित्तानि। कितने हैं? चत्वारि, मतलब 4। सोमेन यजेत इत्यस्य वाक्यस्य का अर्थः भवति सोमवत यागेन इष्टं भावेत। सोमेन यजेत सोमवत यागेन इष्टं भावेत। नेक्स्ट है अग्नि हिमस्य भेषम इत्यत्र का अर्थवाद है। गुणवाद, अनुवाद, भूत या विवर्तवाद है। अग्नि हिमस्य भेषम, तो यहाँ पर है अनुवाद है। लोगाक्षी भास्कर मते स्थानम कतिविधम द्वि, त्रि, चतु या पंचविधम। तो लोगाक्षी भास्कर के अनुसार स्थान, तो यह द्विविधम। नेक्स्ट है तत्तर च अन्यत्र च प्राप्त इति कस्य लक्षणम। नियम अपूर्व परिसंख्या या अधिकार विधि है। तत्तर च अन्यत्र च प्राप्त इति कस्य लक्षणम, तो किसका है? परिसंख्या विधि का। संख्या कारिकायाम भौतिक सर्ग कतिविध है। ईश्वर के जब की है संख्या कारिका। तो भौतिक सर्ग कतिविध है? त्रि, पंच, षड या चतुर्दश विध है। तो मतलब 14 प्रकार का चतुर्दश विध है। लिंग लिंगी पूर्वकम ज्ञानम, तो अनुमान का क्वेश्चन है ऑप्शन 2 वाला। सत कार्यवदस्य कारणम नास्ति। असद शक्तस्य शक्या कारणम कारणाभाव या कारण भाव है। तो सत कार्यवादस्य कारणम न अस्ति, कारण अभाव है। नेक्स्ट है संख्या कारिका अनुसारम गुणानाम कति वृत्तियां सन्ति। द्वादश, तीसरा, चतुस्र या फिर पंच। तो संख्या कारिका अनुसारम गुणानाम वृत्तियां हैं। तो कितनी है? चतुस्र है। समष्टि रूपेण प्रत्यय सरक कतिविध है। 51 विध है, 50, 1 या अष्टादश विध है। तो समष्टि व्यष्टि रूप से जो 2 प्रकार के हैं। तो समष्टि रूपेण प्रत्यय सरक, तो यह 50 विध है। संख्या मते प्रधान विनिवृत्तो पुरुषः कीदृशं कैवल्यम आपनोति। नित्य सुख, आत्यंतिक दुख, एकांतिक या एकांतिक अत्यधिक दुख निवृत्ति रूपम। तो संख्या मते प्रधान निवृत्तो पुरुषः कीदृशं कैवल्यम प्राप्नोति। एकांतिक अत्येकांतिक दुख निवृत्ति रूपम। सिद्धे अंकुश संख्या कारिका मधुलिखते सुखा अनिमा उह अध्ययनम या विप्रिय है। तो सिद्धे अंकुश संख्या कारिका तो विप्रिय है। संख्या दर्शन रीत्या ऊर्ध्वगमनम केन भवति। संख्या दर्शन रीत्या धर्मेण, ज्ञानेन, वैराग्येन या अहंकारेण। तो क्या? धर्मेण। प्रदीपवद अर्थतः वृत्ति इति केशा।
गुणानाम पुरुषाणाम भूतानाम तन्मात्राणाम। तो प्रतिपद च अर्थ वृत्ति ही अर्थात गुणानाम। ऋग्वेदस्य ऋत्विकः, तो 4 वेद है, ऋग यजु साम और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के ऋतु का क्या नाम है? होता। यजुर्वेद का अथर्ववेद, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा। कति विकृतियां सन्ति? 5, 10, 8 या फिर 9। विकृतियां कितनी है? 8 मतलब 8। वेदांगस्यु शिक्षा उपमीयते। वेद अंग, वेद के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। अलग अलग अंग से उनकी उत्पत्ति मानी गई है। मतलब तो शिक्षा की उत्पत्ति घ्राण, नाक से मतलब। इसके बाद है वेदांगेशु, हो गया घ्राणेन। और इसके बाद आ जाता फिर जो यहाँ पर चौथा पार्ट है इसमें, और 20 क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो क्वेश्चन है निदान सूत्रम के अंश संबंधम ऋग यजु साम या अथर्ववेदेन। तो किससे संबंधित है निदान सूत्र? सामवेदेन। इसके बाद निदान सूत्रम के अंश संबंधम, हो गया सामवेदेन। जगती छंद से कति वर्ण? तो सबसे पहले गायत्री छंद होता है, उसमें 24 अक्षर होते हैं। गायत्री, उसने, कनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो कितने होते हैं? 48। निरुक्तस्य वर्ण विषय का निर्वचनम स्तुति समास या फिर दानम। तो निरुक्तस्य वर्ण विषय है, कौन सा हो जाएगा? निर्वचनम। मंडूक शिक्षा केन से संबंध? अथर्व, साम, शुक्ल या ऋग्वेदेन। तो मांडुक की शिक्षा, मुंडक और मांडुक की शिक्षा जो है ये अथर्ववेद में आती है। ऑप्शन 1। यास्क मते कति पद जातानि सन्ति? चत्वारि, त्रीणि, सप्त या फिर अष्ट। तो आचार्य यास्क इनका है निरुक्त। तो कति पद जातानि सन्ति? चत्वारि। तदिदम विद्यास्थान व्याकरण से कार्षण्यम इत्यनेन घोत्यते कल्प द्वंद्व निरुक्त या ज्योतिषम। तो ये लाइन जो कहाँ पर आएगी? निरुक्त में। आकार दृष्टि पुराणेषु विशालतम पुराणम किम? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर ये, तो बहुत बार अलग अलग एग्जामों में आया हुआ भी है। तो आकार की दृष्टि से पुराणों में विशालतम पुराण तो कौन सा है? स्कंद पुराण। कितने होते हैं पुराण? 18। उपपुराण 18। महाभारत में पर्व 18। गीता में अध्याय 18। कश्मीर पुराणे विविध शास्त्र संबंधित विषय वर्तन्ते मत्स्य, शिव, विष्णु, धर्मोत्तर याग्नि पुराण में। तो कश्मीर पुराणे विविध शास्त्र संबंधी विषय अग्नि पुराणे। श्रीमद्भागवत पुराणम निबद्धम किसमें है? श्रीमद्भागवत पुराण स्कंधेषु। रास पंचाध्याय उत्तर वर्तते विष्णु, ब्रह्मा, श्रीमद्भागवत या ब्रह्मा वैवर्त पुराण में। रास पंचाध्याय तो यह श्रीमद्भागवत पुराण है। वेदांगेषु ज्योतिषम उपमीयते हस्तेन, मुखेन, पादेन या चक्षुषा। तो ज्योतिष मतलब इसकी उत्पत्ति चक्षुषा आंखों से, जैसे छंद पांव से है। इसके बाद है मुहूर्त चिंतामणि है कर्ता का। इसके रचयिता नीलकंठ देव, गणेश, रामदेव या अनंत। तो मुहूर्त चिंतामणि के रचयिता मतलब इसके कर्ता है तो कौन? रामदेव के है। धर्मे मूल प्रमाणम किम? वेद दर्शनम, लोकाचार या फिर काव्यम। तो धर्मे मूल प्रमाणम वेद। गौतम मत अनुसारम कति विधा विवाह। तो कितने प्रकार के विवाह हैं? तो 8 प्रकार के अष्ट विधा। भूभ्रम सिद्धांत अनेन प्रतिपादित है भास्करेण, आर्यभट्टेन, गणेश देवज्ञन या भट्ट कमलाकारेण। तो भूभ्रम सिद्धांत है आर्यभट्टेन।
राशि नाम संख्या कति है, कितनी होती है राशियां? 12 होती है, द्वादश। परिशिष्ट रहिते निरुक्ते कति अध्याय सन्ति? चत्वार, पंच, द्वादश या फिर चतुर्दश। परिशिष्ट रहिते निरुक्ते कति अध्याय सन्ति? अर्थात द्वादश। आख्यात लक्षणम किम? फल, भाव, क्रम या कर्ता। तो आख्यात लक्षणम भाव प्रधानम। षड भाव विकार से तृतीय क्या है? 6 भाव विकार होते हैं। जाते, अस्ति, विपरिण्यते, वर्धते, अपक्षीयते। तो तृतीय नंबर का कौन सा है? ये वाला। जायते, अस्ति, विपरिण्यते, वर्धते, अपक्षीयते। तो ये 5 होते हैं, मतलब 6 होते हैं। तो इसमें तीसरा ये वाला। शिक्षा कति विधानी अंगानी। तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसके बाद आ जाता है फिर यहाँ पर आपका 5वां पार्ट। इसमें भी जो बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग होती है, वो भी आप साथ में याद रखिएगा। तो 0.25 की होती है इनमें। अन्यत अक्षर अवसान वेद, ऋग, यजु, साम या अथर्व। तो अन्यत अक्षर अवसान वेद यजुर्वेद। सिद्धांत शिरोमणि कस्य रचना? भास्कराचार्य, श्रीपति दाहाल, विष्णुचंद्र या आर्यभट्ट। तो सिद्धांत शिरोमणि कस्य रचना अस्ति? भास्कराचार्यस्य। भास्वती कर्णम कस्य कृतिः? सतानंद, विष्णुचंद्र, गणेश देवज्ञ या केशवस्य। तो भास्वती कर्णम कस्य कृतिः? सतानंदस्य। पंच सिद्धांतिका ग्रंथ कस्य रचना अस्ति? सदानंद, महेश्वर, ब्राह्मीर या गणेश देवज्ञस्य। तो पंच सिद्धांतिका ग्रंथ, तो यह ब्राह्मीरस्य। बृहत चिंतामणि केन प्रणीत है? गणेश देवज्ञन, भास्करेन, अनंत देवेन या रामेन। बृहत चिंतामणि, तो यह गणेश देवज्ञन। प्रश्न माणिक्य माला ग्रंथस्य रचनाकार है? तो परमानंद पाठक है। प्रश्न माणिक्य माला ग्रंथस्य रचनाकार। पुराणम कति लक्षणम? पुराणों कितने लक्षण होते हैं? 5 पंच लक्षणम। उपमेयस्य सत्यम कृत्वा उपमानम सत्यस्य यथा स्थाप्यते सा भवति। तो अलंकारों में से है उपमेयस्य सत्यम कृत्वा उपमानम सत्यता यथा स्थाप्यते सा भवति अपहनोति। तो अलंकार है यहाँ पर, इसका लक्षण। लिंग पुराणे भगवतः शिवस्य कति अवतारः? चतुर्दश, अष्टाविंशति, 10 या द्वादश। किसके अनुसार? लिंग पुराण के अनुसार शिव के अवतार। तो यह अष्टाविंशति। नर्तुं दुर्लभम लोके विद्या तत्तर सो दुर्लभा, कवित्वं दुर्लभ तत्तर, शक्ति तत्तर सो दुर्लभा। इति युक्तियं कस्मिन् पुराणे वर्तते। तो कहाँ से ली गई है? ये वाला श्लोक आता है एग्जाम में। तो यह है अग्नि पुराणे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम कुत्र वर्तते? ब्रह्मा पुराणे, श्रीमद्भागवत, अग्नि या ब्रह्म विवर्त पुराणे। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम, तो यह है श्रीमद्भागवत पुराण में। कस्मिन् अलंकारे क्रियाया प्रतिषेधपि फल व्यक्ति भवति। तो यह अलंकार का लक्षण था एक का। तो कस्मिन् अलंकारे क्रियाया प्रतिषेधपि फल व्यक्ति विभावना। तो विभावना अलंकार का लक्षण था। क्रियाया प्रतिषेधपि फल व्यक्ति विभावना। काशीखंड कस्मिन् पुराणे प्राप्यते? काशीखंड तो किस में था? स्कंद पुराणे। कति पुराणानि सन्ति? तो जैसे कि हमने बताया सारे 18 हैं, चाहे पुराण हो, उपपुराण हो, महाभारत में ये पर्व हो, तो सारे 18 ये हैं। मीरा लहरी काव्यम कस्मिन् छंदसि निबद्धम? शार्दूल, विकृत, सनकधरा, मंदाक्रांता, शिखानी। तो कौन सा था?
शार्दुलविक्रीते। मीरा लहरी कस्य रचना अस्ति? राजेंद्र मिश्र, क्षमा राव, कमला पांडे से नवलतायाः। तो मीरा लहरी किन की रचना है? क्षमा राव की है। मीरा लहरी काव्य वर्ण विषय का मीरा चरितम, भारतस्य महिमा, प्रकृति या फिर समाज है। तो मीरा लहरी काव्य वर्ण विषय है, तो मीरायाः चरितम। जानकी जीवनम इति महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य नाम अस्ति। जानकी जीवनम इति महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य नाम, तो अवतार है। श्री तुकाराम चरितम इति ग्रंथ रचयिता या फिर रचयित्री कौन है? श्री तुकाराम चरितम, तो यह पंडित क्षमा राव। अगला क्वेश्चन है शिवराज उद्यम। ये शिवराज विजय वो अलग है, ये शिवराज विजय उदय अलग है। तो इसके प्रणेता कौन है? श्रीधर भास्कर वाणेकर। और शिवराज विजय जो उसके प्रणेता मेघदत्त व्यास थे, लेकिन ये उदय वाला है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इसमें, तो कई बार दे देते हैं और जाने के लिए यहाँ पर वो भी उनका नाम भी। तो सही आंसर है श्रीधर भास्कर वाणेकर है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर आपका छठे नंबर का जो भाग है वो आ जाता है। इसमें भी आपको 20 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन है सीता चरितम कस्य कृति अस्ति? किनकी थी सीता चरितम? तो रेवा प्रसाद द्विवेदीनः। शिवराज उद्यम अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है क्वेश्चन। तो महाकाव्य कति सर्गाः सन्ति? तो यह है 68। तो इतने हैं। और एक और महत्वपूर्ण अपडेट की अगर हम बात करें आपके लिए, तो अगर कोई राजस्थान से है, तो यहाँ पर टीचर भर्ती आपकी आ चुकी है। संस्कृत जो उसमें सब्जेक्ट है, उसमें शायद 940 के आसपास जो वैकेंसी है। तो फॉर्म जल्दी ही आपके जो उसके शुरू हो जाएंगे। अगर कोई राजस्थान से है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाति में भारतम इति काव्यस्य रचनाकार है। तो भाति में भारतम कौन है? रमाकांत शुक्ल है, ऑप्शन 2 वाले। स्वतंत्र संभवम ये किन की रचना है? शिवाजी उपाध्याय, कैलाशपति, वायुनंदन, रेवा प्रसाद द्विवेदी। तो स्वतंत्र संभवम किन की रचना थी? रेवा प्रसाद द्विवेदी ने। शिवराज विजयम तो पंडित मेघदत्त व्यास की है। किसमें है? निश्वासों में है। तो 12 निश्वास हैं इसमें। नेक्स्ट है रक्षत गंगामिति काव्यस्य प्रणेता अस्ति। नवलता, कमला पांडे, राधा वल्लभ त्रिपाठी, सत्यव्रत शास्त्री। तो रक्षत गंगा इसके प्रणेता है कमला पांडे। भाषा कस्य विनिमयस्य साधनम अस्ति? तो विचारों का विचारस्य। भाषा शास्त्रानुसारम भाषा आश्रय भवति, वक्ता श्रोता ही भाषा संकेत है। तो भाषा शास्त्रानुसारम भाषा आश्रय है भवति वक्ता। ऐसो पार्श्विक वर्ण जो है कौन सा है? पार्श्विक वर्ण। तो इसमें ला जो है उसको पार्श्विक माना गया है। अग्र स्वर है, जीव जो होती है हमारी, तो जैसे जीव है इसका ये आगे का भाग, ये मध्य का भाग और ये सबसे बाद का पश्चिम भाग। तो जो आगे का भाग है ये वाला, तो इसमें स्वर है कौन सा? दीर्घ ई वाला। संस्कृत भाषा सकारस्य ध्वनि संवर्गः। ये जो स है, स है, वो संवर्ण क्या देते हैं इनको? तो वही है ये सल्बी क्या देते हैं इनको? वो वर्ण भी क्या देते हैं। भाषिक ध्वनि वर्गीकरणस्य आधारः सन्ति। तो यह है स्थान प्रयत्न और कारणहानि।
ध्वनि परिवर्तनस्य आभ्यंतर कारणम न अस्ति। अशिक्षा बलाघात लिपि दोष या भाव आवेश, आभ्यंतर कारणम नहीं है, लिपि दोष है। ध्वनि परिवर्तनस्य बाह्य कारणम नास्ति, कृत्रिमता। प्रथम वर्ण परिवर्तनम कस्मिन् ध्वनि नियमे समाहितम। प्रथम वर्ण परिवर्तनम, तो यह ग्रीम नियम है। ग्रासमान नियम केन संबंध है, तो यह ध्वनि तत्व ग्रासमान नियम। ये सारे हमने पहले कराए थे, पुरानी जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन जो उनके अंदर से ही आए हुए हैं। तो दर्शन शास्त्र जो उसके हैं सारे क्वेश्चन ये। नेक्स्ट वर्नर नियम अनुसारम क कारस्य प्रवर्तित रूपम, तो कौन सा है, गा। तो ऐसे ही तो होता है इसमें, ऐसे जैसे क ख गा, तो इस प्रकार से जा इनका चेंज होता है। क्वर गा में, ख गा में, गा का में, तो ऐसे। तो वही तो है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा शतमिति लैटिन भाषा में केंटुम भवती इति कस्य मतम। तो जैसे हम संस्कृत में शतम लिखते हैं और लैटिन भाषा में केंटुम, तो मत था यहाँ पर वर्नर महोदय का। प्रवीण है इति शब्दस्य उदाहरणम अस्ति। प्रवीण, तो अब तो जैसे नाम है प्रवीण, पहले चतुर जो होते थे उनको कहते थे, तो यह अर्थ विस्तार का है। देवानाम प्रिय है इति वाक्यम कस्य उदाहरणम अस्ति, तो अर्थ अपकर्षस्य है। इसके बाद फिर सातवां जो पाठ है वो आ जाता है यहाँ पर, और क्वेश्चन है यहाँ पर पद संज्ञा। पद संज्ञा कस्य भवति, तो इसमें सूत्र आता है कि ये शुभ तिगंतम पदम, शुभत्त और तिगंत की होती है पद संज्ञा। अर्थ परिवर्तन से कारणम न अस्ति, कौन सा व्यवहार है, तो अर्थ परिवर्तन से कारणम न अस्ति। अयोगात्मक वर्गस्य प्रतिनिधि भाषा अस्ति, सूडानी, तोखारी, संस्कृत या चीनी भाषा। तो अयोगात्मक वर्गस्य प्रतिनिधि भाषा अस्ति चीनी भाषा। आकृति मूलक वर्गीकरण दृष्टिया मध्य योगात्मक भाषा का, तो आकृति मूलक वर्गीकरण दृष्टिया मध्य योगात्मक भाषा, तो कौन सी है, संथाली भाषा। संस्कृत भाषा कस्मिन् भाषा खंडे अंतर्भवति, तो ये किस में आती है संस्कृत, यूरेशिया खंड में। पारिवारिक वर्गीकरण अनुसारम आर्मेनी भाषा कस्मिन् भाषा परिवारे समाहिता, द्राविड़, सामीहामी, बरूस्की या भारोपीय परिवार। तो आर्मानी भाषा भारोपीय भाषा परिवार में। ब्रह्मी लिपि उद्वाचने प्रथम सफलता केन प्राप्त, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिंसप। तो ब्रह्मी लिपि का मतलब जो इसका पढ़ा जो था सबसे पहले, ये जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। समुद्रगुप्तस्य प्रयाग प्रशस्ते रचिता, हरिसेन, वीरसेन, वत्सभट्टी या वासुल है। तो समुद्रगुप्तस्य प्रयाग प्रशस्ति रचिता हरिसेन है। सुदर्शन तड़ागस्य निर्माता किनका है, ये पुष्य गुप्त है। भारतीय आर्य भाषासु प्राचीनतम भाषा अस्ति, तो भारतीय आर्य भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है, वैदिक संस्कृत भाषा। पूर्वे भी इति पदम कस्याम भाषायां प्रयुज्यते, पाली, प्राकृत, लौकिक या वैदिक। तो पूर्वे भी इति पदम, तो वैदिक संस्कृत भाषायां। तो उसमें ये मंत्र जो होते हैं, मंत्र में आपने देखा होगा वेद में इसमें आता था पहले, वेद में ये वाले सब।
ध्वनि नियमस्य कर्ता अस्ति ग्रासमान वेंकटरमणीय विंटर्निज। तो ध्वनि नियम ग्रासमान है। प्रसिद्ध ध्वनि नियमस्य का अर्वाचीनतम कौन है? वर्नर नियम। केन कालेन भूयते इति वाक्यस्य कर्तृवाच्य प्रयोग है। तो केन कालेन भूयते इति वाक्यस्य कर्तृवाच्य प्रयोग है। तो क्या हो जाएगा इसका? कर्ता की बात पूछी गई है यहाँ पर, ये कर्म है, इसे जब हम कर्ता में चेंज करेंगे तो क्या होता है? जो तृतीय वाला है प्रथमा में चला जाएगा, तो क काल है भवती। तो इसके थ्रू आया तृतीय में, प्रथमा वाला का तृतीय में, क्योंकि कर्ता या तृतीय में होता है। और कालेन भूयते, शायद वह न आवे। तो इसका जब हम अनुवाद बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? शायद को क्या कहते हैं? संभवतः है, वह पुल्लिंग में है, सह न, और आवे मतलब आगच्छेत। बालकः ग्रंथम पढ़ति इति वाक्यस्य कर्मवाच्य अनुवादः भवति। तो जब हम इसे कर्म में चेंज करेंगे, बालका ग्रंथम पढ़ति, तो बालका जैसे ये एक वचन का है, तृतीय में क्या बनेगा? बालकेन बन जाएगा। ग्रंथम का क्या हो जाएगा? प्रथमा में चल जाएगा, ग्रंथ है, और या आत्मनेपदी वाला और या जुड़ जाता है उसमें, तो पठ्यते। बालकेन ग्रंथः पठ्यते। अपठतम इति क्रियापदस्य कर्ता कौन है? युवा। मन्ये इति क्रियापदस्य कर्ता अस्ति। तो ये है अहम। आचार्य मम्मटेन काव्यस्य कति भेदः प्रतिपादितः। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इससे लगभग सारे एग्जामों में पूछा ही गया है। उत्तम, मध्यम, अधम। तो तीन काव्य को तीन भागों में इन्होंने बांटा था। ये उत्तम काव्यस्य परम नाम। तो उत्तम काव्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा? ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य काव्य, तो ध्वनि काव्य। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो 8वां पार्ट है, और इसमें भी बेसिक क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है कस्य नियामकत्वे स्थाणुं भज भवस्येतेः इति वाक्य उद्धृतम् अथर्व प्रकरण देश या कालस्य। कस्य नियामकत्वे स्थाणुं भज भवस्येतेः, तो यह अथर्वस्य है। मम्मट मते काको अर्थ का। तो काको जो यहाँ पर अर्थ है ध्वनि विकार का, ध्वनि विकार है। मम्मट मते विपर्यम श्रृंगार कतिविध है। तो यह पंचविध है, 5 प्रकार का। साक्षात संबंधेन दोषस्य कुत्र स्थिति ही। तो अर्थात रस है। साक्षात संबंधेन दोष है, कुत्र स्थिति ही रस है। काव्य प्रकाशे श्रृंगारे दुर्ति कारणम आह्लादकत्वम कस्य है। काव्य प्रकाशे श्रृंगारे दुर्ति कारणम आह्लादकत्वम, तो माधुर्यस्य। सरस्व हर सर्वस्य, यहाँ पर अलंकार है। सर्वस्वम हर सर्वस्य, तो कौन सा? श्लेष है। श्लेष्टान का अर्थ है नहीं, श्लेषिष्य थे, मतलब जहाँ पर एक शब्द होगा उसके अर्थ अलग अलग होंगे, तो श्लेष अलंकार। काव्यस्य आत्मध्वनि, ये मानने वाले थे आचार्य आनंद वर्धन है। ध्वनि संप्रदाय के लिए जान जाता है इनको। इनका लक्षण था काव्यस्य आत्मध्वनि। सुरभिः कथिता इति प्रयोगेन ध्वनिवादिनः केषाम् उल्लेखं कृतवन्तः। तो व्याकरणानाम्। यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थ संप्रतीयते वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत् प्रतिपतस्य वस्तुन है इति कस्य ग्रंथस्य उक्तियम्।
तो यह ध्वन्या लोकस्य है। ध्वन्यालोके समघटना कतिधा, तो यह त्रिधा। विभाति लावण्यम इव अंगनासु इति कस्य उक्ति है, तो आचार्य आनंदवर्धनस्य है। विभाति लावण्यम इव अंगनासु। सवसुर निमज्जति इत्यत्र ध्वनिः, तो वाच्य निषेध रूपे ध्वनिः विधि रूप है, ऑप्शन 2 वाला। रस आश्रयम नाट्यम कतिधा, त्रिदशदा पंचदा या फिर द्विविधा। रस आश्रयम नाट्यम 10धा। समग्र फल संपत्ति का संधि उपसमृति फल योग है या प्रयत्न है। समग्र फल संपत्ति ही फल योग है। अर्थक्षेपक उपयुज्यन्ते केषु, तो 5 होते हैं अर्थक्षेपक ये, तो उपयुज्यते है रूपकेषु। वृत्तवृत्तिस्य माननम कथांश नाम निर्दर्शक इति नाटके का कथ्यत है, तो किन के बारे में था ये, विष्कंभक के बारे में। संस्कृत नाटकेषु विदूषक केन वर्गेण संबद्ध है, तो कौन से वर्ग में आता है ये विदूषक, ये आता है ब्राह्मण वर्ग में। सामान्य गुण युक्तम द्विजाधिकः का, तो यह धीर प्रशांत है। रस संप्रदाय से संस्थापक, तो किन्हें जान जाता है रस संप्रदाय के लिए, भरतमुनि को। नाट्य शास्त्र है इनका 36 अध्याय में है। वक्रोक्ति जीवितम कस्य रचनाति, तो आचार्य जो कुंतक है इनका ही है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए जान जाता है इनको। इसके बाद फिर जो इसमें आपका 9 जो पार्ट है वो आला जाता है, इसमें भी BC जो क्वेश्चन है। रीतिरात्मक काव्य ये काव्य लक्षण है, तो किन के है, आचार्य वामन के। रीतिरात्मक काव्य है। लोचनम कस्य ग्रंथस्य टीकास्ति, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश या काव्य कौतुक, तो किन का था लोचनम, ये यह ध्वन्यालोकस्य है। ख्यातवृत्तस्य पंचसंधि समन्वितम कस्य लक्षणम, यह नाटकस्य है। तो ख्यातवृत्तम स्यात् पंचसंधि स्मरणितम। कादम्बरी कस्य रचना, तो किन क्या कादम्बरी, महर्षि बाणभट्ट की है। गद्य काव्येषु कतिभेदा सन्ति, अर्थात 4 हैं। अवंती सुंदरी कथा किन की है, तो आचार्य दंडी की है। 10 कुमार चरित ये भी नहीं की थी, अवंती सुंदरी कथा ये भी नहीं की थी। मदेक पुत्र जन्नी जरातुरा, ये श्लोक आता है एक, इसमें जब राजा नल हंस को जा पकड़ लेते हैं तब हंस जा राजा नल को छोड़ने के लिए कहता है, और इस श्लोक के माध्यम से कहता है कि मैं अपनी माता का अकेले पुत्र हूँ, मेरी जो पत्नी है उसने भी अभी एक ही पुत्र को जन्म दिया है, इन सभी का पालन पोषण करने वाला मैं हूँ, तो क्या तुम्हें मुझको पकड़ते हुए दया नहीं आती है। तो ये हंस का था कहना है। नैसचित महाकाव्य नायिका कस्य पुत्री, तो ये थी भीमस्य भीम की। आधारी पद्मेशु तद अंग्रीना घृणा, ये जो आई थी यहाँ पर। इति कस्य सौंदर्य वर्णितम, के सौंदर्य के बारे में बताया गया था, ये राजा नल के। इसके बाद है कर्मेण चक्रितम में वपुषि वसंतवयी मधुमासी न पल्लवे, तो ये जो यहाँ पर पंक्ति है स कस्य वर्णनम अस्ति, तो किन के बारे में बतलाया गया था ये, तो ये बतलाया गया था महाश्वेता के बारे में। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, तो कादम्बरी में से है
और पुंडरीक उनकी थी है महाश्वेता, प्रेमिका मतलब, क्योंकि चंद्रपीड़ की तो कादम्बरी थी तो पुंडरीक की महाश्वेता थी। महाश्वेता है प्रियकर है, तो जैसे कि हमने बताया था, तो इनके प्रेमी थे ये वाले पुंडरीक। सतनयुगम असुर सनातम, तो ये जो यहाँ पर श्लोक है इसमें इति श्लोक कुत्र वर्तते, कहाँ से लिए गए हैं? चरते विमुक्तारम वर्तम विभूतो रिपु स्त्री नाम, तो ये आया था कादम्बरी में। पद वाक्य प्रमाणज्ञ है, ये मानने वाले हैं महर्षि भागवती। ऋष्य श्रृंगस्य पितु नाम, तो विभांडक ऋषि यही थे। वज्रादापि कठोराणि मृदुनि कुष्मादापि इति केनुक्तम, महर्षि भवभूति नाम। वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल। दृष्टि अपरिहीन धर्म खलु स राजा समाधान भूपति परिचायति किम, किनके बारे में बताया गया था? ये श्री राम। उत्तरामचरिते चतुर्थ अंक से नाम की, तो 7 अंकों में है, सारों के नाम अलग अलग हैं। तो तीसरा छायक था, पहला चित्रदर्शन था, तो चौथा अंक कौन सा था? कौशल्यजनक योग है। परस्य हृदय लग्नम न गुणेति यत् शिर है, कस्य ये मुक्ति ही, तो ये थी त्रिविक्रम भट्टस्य है। नास्ति सा नगरी यत्र न वा पीन पयोधर इत्यत्र का वर्णित है? आर्यावर्त। वासुदत्त गद्य काव्य कंदर्प केतु पितु नाम, सुमंत उदयन है, श्रृंग शेखर या फिर चिंतामणि है। वासुदत्त गद्य काव्य कंदर्प केतु पितु नाम, तो यह चिंतामणि है। इसके बाद ये टीचिंग मेथोडोलॉजी आ जाता है, इसमें आपका मतलब पेडागोजी वाले क्वेश्चन आएंगे। तो बाकी आगे तो ये पेडागोजी है, तो यहीं तक जो आपका ये इसमें पार्ट था। तो यही हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नई जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।